हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीएस स्टडी 2.0। गाइस, आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं मानव रक्त, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के कार्य के बारे में जानेंगे। क्या कार्य होता है इनका, किस तरह प्रोसेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है मानव रक्त, ठीक है। मानव रक्त क्या होता है देखते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका निर्माण भ्रूण के मेसोडर्म में होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है एक ह्यूमन बॉडी मतलब में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त क्या होता है? कम होता है, ठीक है। रक्त कम होता है। रक्त हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। आगे क्वेश्चन बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, ठीक। रक्त में मुख्यतः 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा रुधिर का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 92% हमारा जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.1% लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम लोग फाइब्रिनोजन या प्रोथाम्बिन या हिपैरिन नामक प्रोटीन कहते हैं इन्हें, ठीक। जो मतलब प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन या हिपैरिन होते हैं। रक्त का थक्का जमाने की क्रियाविधि को किसने बताया था? प्रोफेसर हॉवेल ने। क्वेश्चन बनता है कि रक्त का थक्का जमाने की विधि को किसने बताया था? तो वो थे हमारे प्रोफेसर हॉवेल ने बताया था। रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन ये बनते हैं बहुत कि रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक प्रोटीन हमारा प्रोथाम्बिन होता है या फाइब्रिनोजन? प्रोथाम्बिन होगा, ज़्यादातर यही आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। जब आए तो यही लगाइएगा, प्रोथाम्बिन। थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? हमारा विटामिन हमारा के सहायक होता है थक्का जमाने में। आगे बढ़िएगा। लिखा हुआ है हिपैरिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। यदि किसी कारणवश हमारे शरीर में थक्का नहीं जमता है तो उसके जांच के लिए हमने Na24 या सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड बह रहा होता है उसको वो थक्का नहीं जमता क्योंकि उसमें हिपैरिन नामक मतलब प्रोटीन पाया जाता है। और अगर थक्का जमता है तो हम लोग उसकी जांच के लिए Na24 या सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। शरीर में किसी भी प्रकार की चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोथाम्बिन प्रोटीन के कारण मतलब जमाया जाता है। जो अभी हम लोगों ने देखा था रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक प्रोटीन कौन सा था? प्रोथाम्बिन था, ठीक। रक्त में थक्का जमाने की क्रियाविधि का उल्लेख किसने किया था? प्रोफेसर हॉवेल ने। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि रक्त की थक्का जमाने की क्रियाविधि का उल्लेख किसने किया था? प्रोफेसर हॉवेल ने किया था। किसी भी प्रोटीन की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में धमनियों तथा सिराओं में रक्त नहीं जमता। हिपैरिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण हमारे धमनियों तथा सिराओं में रक्त नहीं जमता। रक्त एक तरह से संयोजी ऊतक होता है। रक्त में प्लाज्मा 55 से 60% तक होता है। घावों को शीघ्र बढ़ने के लिए जो विटामिन मतलब यूज़ होता है वो हमारा सी से हमारे घाव जल्दी बढ़ जाते हैं, विटामिन सी से, ठीक है। प्लाज्मा में जल कितना होता है? 92% होता है। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कितने समय तक रक्त का थक्का ना जमने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? 6 मिनट तक। अगर चोट लगी हुई है, छोटी मोटी चोट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी हुई है और उसका ब्लड बह रहा है तो अगर 6 मिनट तक उसका ब्लड में थक्के नहीं जम रहे हैं तो इसमें 6 मिनट बाद उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आगे देखिए, नोट लिखा हुआ प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करते हैं। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक, जो शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है। और प्लाज्मा में हार्मोन्स पाए जाते हैं जो शरीर एवं मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। प्लाज्मा में ऑक्सीजन व CO2 गैस घुली होती है। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग बिलिरुबिन अम्ल के कारण होता है, ठीक है। आगे, प्लाज्मा में जब फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रेशम कहते हैं। प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है उसको निकाल देने पर शेष भाग को हम लोग क्या कहेंगे? रेशम कहेंगे, ठीक। आगे देखिए, एंटीबॉडी का क्या कार्य होता है? रोगों से रक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर को किससे? रोगों से रक्षा प्रदान करना। एंटीबॉडी किससे पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीजन का कार्य क्या होता है? रक्त वर्ग का निर्धारण करना, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस है। एंटीबॉडी रोगों से रक्षा प्रदान करता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। और एंटीजन जो होता है वो रक्त वर्ग का निर्धारण करता है और ये एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन क्या होते हैं? ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंटीजन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। मानव रक्त में 2 भागों में बांटा गया है। मानव रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि मानव रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु, ठीक है। रुधिराणु को अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। रुधिराणु में 3 प्रकार की कणिकाएं
पाई जाती हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए आरबीसी पढ़ते हैं। आरबीसी में लिखा हुआ है आरबीसी 3 रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक, आरबीसी तीनों रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग 90% हीमोग्लोबिन नामक आयरन प्रोटीन के कारण इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन हमारे संपूर्ण शरीर में O2 को पहुंचाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? पहुंचाता है, मतलब ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है हर जगह। ठीक, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है जो हमारे रक्त वर्ग का क्या करता है? निर्धारण करता है। रक्त वर्ग का निर्धारण किससे किया जाता है? एंटीजन से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है इसका निर्माण। ठीक, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर, यकृत या प्लिया में होता है। तो अगर दोनों ऑप्शन आ जाए यकृत या प्लिया, तो हम लोग प्लिया लगाएंगे कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लिया में। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग प्रोबेबिलिटी को देंगे प्लिया को। ठीक, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। और आरबीसी की मृत्यु यकृत प्लीहा में होती है। किस में होती है? प्लीहा में। मृत्यु भी इसकी कहाँ होगी? भ्रूण अवस्था में अगर पूछा निर्माण तो प्लीहा में होती है, और आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में ही होती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। ठीक, मानव रक्त देखिए प्लाज्मा, रुधिराणु। और रुधिराणु को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी देखिए इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस फिगर को याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल होता है इसका 20 से 120 दिन का। ये रक्त वर्ग का निर्धारण किससे होता है? एंटीजन से होता है। ठीक, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत या प्लिया में। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी हम लोग प्लिया को देंगे अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो। और हीमोग्लोबिन आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है O2, जो हमारे शरीर तक पहुँचाती है। हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर पहुँचती है। मृत्यु यकृत या प्लिया में होती है। प्लिया में होती है, इसको ऑप्शन मतलब ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी हम लोग प्लिया को देंगे। ठीक, ब्लड रुधिराणुओं में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? रुधिराणुओं में से निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। रुधिराणुओं में प्लाज्मा को शामिल नहीं किया, क्योंकि रुधिराणु को हमने 3 भागों में बांटा है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें प्लाज्मा नहीं है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? कॉपर, आयरन, जिंक या मैग्नीज आयरन। क्वेश्चन बनते हैं जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, आगे बनता है क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? आरबीसी का प्रमुख घटक है। और आरबीसी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। नोट, सोते वक्त आरबीसी में 5% की कमी होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोते वक्त आरबीसी में कमी होती है, लेकिन जब हम लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 30% की क्या हो जाती है? वृद्धि भी हो जाती है। किसकी? आरबीसी के संख्या में। आयरन की कमी को पूरा करने में सहायक विटामिन B12 और B6 आयरन की कमी को पूरा करते हैं। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? मेथी, पालक और बथुआ में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें? मेथी, पालक, बथुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रक्तलपता जिसे हम लोग कहते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। और डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को एंटीबॉडी में बदलना, जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार से होता है। लिम्फोसाइट्स, प्लीहा, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है इसका। लिम्फोसाइट का निर्माण किसमें होता है? प्लीहा में निर्माण होता है। और न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग लगभग 60% होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग लगभग 60% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। और न्यूट्रोफिल्स कणिका विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को भक्षण करती हैं, जो हमें विभिन्न रोगों से रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, सबसे अधिक भाग किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का होता है। डब्ल्यूबीसी में 60% पाई जाती हैं। ठीक, नोट, आगे नोट में लिखा हुआ है जब किसी को एड्स हो जाता है तो उसे शरीर में HIV वायरस सक्रिय हो जाता है। ठीक, एड्स बीमारी सुनी होगी ना। अगर एड्स होता है तो उसके शरीर में HIV वायरस सक्रिय हो जाता है, जिससे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने लगती है, जिससे उसे विभिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं और उसकी मृत्यु रहती है। एड्स एक प्रकार का वायरस मतलब होता है, जिसे HIV वायरस भी कहते हैं। ठीक, तो मतलब अगर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ही खत्म होती जाएगी तो ऑब्वियसली नए रोग बनते जाएंगे और
एटलीस्ट उसकी मृत्यु हो जाती है, लास्ट में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो हमारा शरीर उन रोगों से लड़ नहीं पाता है, उसकी क्षमता क्या होती है, खत्म होती जाती है, तभी एड्स में लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए WBC T4 लिम्फोसाइट्स नष्ट होने पर व्यक्ति को एड्स हो जाता है। क्या नष्ट होने पर? T4 लिम्फोसाइट्स नष्ट होने पर व्यक्ति को क्या होता है, एड्स हो जाता है। इसको याद रखिएगा। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है। WBC कहाँ नष्ट होता है? रक्त में ही नष्ट होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक, तो ये लाइन याद रखिएगा। लिम्फोसाइट्स हमारा प्लीहा में बनता है और न्यूट्रोफिल्स हमारा अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। WBC में कौन सी कणिकाएँ अधिक पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। WBC की वृद्धि होने पर ल्यूकेमिया हो जाता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर। WBC की संख्या अधिक होने पर ल्यूकेमिया रोग हो जाता है, इसे हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। आगे प्लेटलेट्स का कार्य रक्त थक्का जमाने में मदद करना। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, मृत्यु प्लीहा में होती है। ठीक, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स में इतना ही है हमारा गाइस कि प्लेटलेट्स का निर्माण मतलब कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करना होता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है इसकी, और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है सिर्फ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? प्रोथाम्बिन, विटामिन के, प्लेटलेट्स या आरबीसी। ठीक है। रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, जिसके लिए इन्होंने ग्लोबल पुरस्कार दिया गया, और रक्त के भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक, तो देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त वर्ग का निर्धारण किसने किया था, तो इस लाइन को याद रखिए, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था रक्त वर्ग का निर्धारण, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज हमारे विलियम हार्वे ने की थी। तो ये क्वेश्चन से याद रखिएगा गाइस। तो ये था हमारा WBC, आरबीसी और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, ठीक, उनके बारे में जाना। तो गाइस आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।